नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, कोई भी मंगल कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कोई ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ करने जा रहे हैं वरदराज आचार्य जी। तो वरदराज आचार्य जी इस लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले सरस्वती को प्रणाम करके उपाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करके लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लघु सिद्धांत कौमुदी की वरदराज आचार्य जी की मंगलाचरण के इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। इसका अन्वय करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे अहम मैं शुद्धाम गुण्या, शुद्ध गुणों वाली, मैं शुद्धाम गुण्याम शुद्ध गुणों वाली सरस्वतीम देवीम नत्वा, सरस्वती देवी को नत्वा प्रणाम करके, नम धन कत्वा प्रत्यय, नम धन कत्वा प्रत्यय, सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम् करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदीम् करोमि। मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को प्रणाम करके, मैं मीन्स वरदराज आचार्य जी इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण में स्वयं कह रहे हैं कि स्वयं वरदराज आचार्य जी कह रहे हैं कि मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। तो विद्यार्थियों, लघु और सिद्धांत कौमुदीम्, सिद्धांत कौमुदीम् सिद्धांतानां कौमुदीम्, सिद्धांतानां कौमुदीम् षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, सिद्धांतानां कौमुदीम्। और लघ्वी च असौ सिद्धांतानां कौमुदी, लघ्वी च असौ, लघ्वी च असौ सिद्धांतानां कौमुदी। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कौमुदी बोलते हैं कुमुद इति अस्य इयं कौमुदी। कौमुदीम् कु मीन्स पृथ्वी, कौ पृथिव्याम, कौ अधिकरण कर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कौमुदीम् चांदनी, पृथ्वी पर चांदनी को लोगों को आह्लादित करती है, लोगों को आह्लादित करती है। पृथ्वी पर चांदनी किसकी?
कुमुद, कुमुद मीन्स चंद्रमा, कुमुद मीन्स चंद्र है, चंद्रमा। मोदयति या आह्लादयति, प्रसन्न करती है। तो पृथ्व्याम, पृथ्वी पर चंद्र है, चंद्रमा की क्या, चंद्रिका, चांदनी लोगों को मोदयति, प्रसन्न करती है, आह्लादयति, आह्लादयति, आह्लादित करती है। लेकिन यहां पर ये अर्थ किसमें है? यहां पर वरदराज आचार्य जी पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करते हैं। तो इस प्रकार से वरदराज आचार्य जी लघु सिद्धांत कौमुदी प्रारंभ करने से पहले नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम माहेश्वराणी सूत्रों के विषय में पढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्र हैं ए ई उ न ऋ लिट ए ओम आई ओच ह य व रट लण य म ग न न म झ व य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ ठ च ट त व क फ य श श स हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषाम् अन्त्या इतः हकारादि स्वकारः उच्चारणार्थ लण मध्य तु इत संज्ञक है। तो विद्यार्थियों, ये माहेश्वर सूत्र है। नंदिकेश्वर कृत काशिकावृत्ति में लिखा गया है कि नृत्तावशाने नटराज राजो ननादरखाम नव पंचवारम उद्धर्तु कामे सनकादि सिद्धानि तद विमर्शे शिव सूत्र जालम। कि शिवजी ने नव पंचवारम, 9 और 5, 9 और 5 14 बार डमरू को बजाया, उसे 14 माहेश्वर सूत्र है। तो ये माहेश्वर सूत्र हैं, महेश से संबद्ध हैं, महेश से संबद्ध हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र भी बोलते हैं। अब इति माहेश्वराणि सूत्राणि, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अण इण आदि संज्ञार्थानि, अण इण आदि संज्ञार्थानि और एषाम अन्त्यः इतः, एषाम अन्त्यः, अन्त्या कौन, नय और नय, इनकी इत संज्ञा होती है। एषाम अन्त्या इतः, इनकी इत संज्ञा होती है। नेक्स्ट विद्यार्थी बात करते हैं प्रत्याहार के विषय में। प्रत्याहार क्या होते हैं? प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। जैसे कैसे गे तक लिखिए, तो कैसे गे तक पूरी वर्णमाला आ जाती है। या बोलते हैं हम A to Z लिखिए, तो A to Z पूरी इंग्लिश की अल्फाबेट आ जाती है। उसी प्रकार से जैसे यहां पर ए ई उ न है, ए ई उ न, ये पहला सूत्र है विद्यार्थियों। अब ए ई उ न, यहां पर हम प्रत्येक प्रत्याहार का नाम देंगे अण प्रत्यय, अण प्रत्यय। तो अण प्रत्यय प्रत्याहार कैसे बनते हैं? अण प्रत्यय किससे बना? एक तो पहला अक्षर ये और एक अक्षर ये, तो ए और न, अण प्रत्याहार बना। अब जो अंतिम जो वर्ण होता है, अंतिम वर्ण न, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो इस अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? ए, ई और उ, ये 3 वर्ण आए, ये 3 वर्ण आए। उसी प्रकार जैसे अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अक प्रत्याहार, अक, तो अक प्रत्याहार लेते हैं तो अक में देखिए कितने वर्ण आएंगे? ए, ई, उ, री, 5 वर्ण आ गए। ए, ई, उ, री, ये 5 वर्ण आए अक प्रत्याहार। कितने वर्ण आए? 5 वर्ण। जो अंतिम
हल वर्ण है इसको, इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसको हम गिनते नहीं हैं। अंतिम जो भी हल वर्ण है इसकी इत संज्ञा होती है, इसको हम नहीं गिनते हैं, इनको हम नहीं गिनते हैं। तो लिखा हुआ है कि एसाम अंत्याः, जो माहेश्वर सूत्र हैं एसाम अंत्याः, इनका अंतिम वर्ण इट है, इत संज्ञा होती है, इनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, हकारादिषु, हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ, हकारादिषु अकार है उच्चारण के लिए होता है। हकारादिषु, हकारादि में उच्चारण जो ए है वह उच्चारण के लिए होता है, जैसे है, ये, वे, रे, पे, ये सूत्र है। कौन सा? 5वें नंबर का सूत्र है। इसमें कितने वर्ण हुए? मान लीजिए अंतिम वर्ण कौन सा है? एसाम अंत्याः, इनका अंतिम वर्ण, जो जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं इनके अंतिम वर्ण कौन से हैं? ये, इनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। इनको प्रत्याहार बनाते समय गिनते नहीं हैं, इनको प्रत्याहार बनाते समय नहीं गिनते हैं। तो देखिए अब इसमें कितने वर्ण हैं? दिख रहे हैं 4 वर्ण, 1 2 3 4, लेकिन 4 नहीं है। तो कितने वर्ण हैं? है जमा ए, ये जमा ए, वे जमा ए और रे जमा ए, इस प्रकार से 8 वर्ण हो गए। तो इनमें जो ए स्वर है, ए स्वर है, ये उच्चारण के लिए होता है विद्यार्थी। किसके लिए होता है? उच्चारण के लिए होता है। हकार आदिषु अकार है, हकार आदि में जो अकार होता है उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए होता है, उच्चारण के लिए होता है। और लण मध्य तु इत संज्ञक है, लण मध्य तु इत संज्ञक है, लण के मध्य में जो ए होता है वह इत संज्ञक होता है, लण के मध्य जो ए होता है वो इत संज्ञक होता है। जैसे लण, लण, उपदेशे अजनु नासिके, उपदेशे अजनु नासिक इत, इस सूत्र से ले जमा ए जमा न, इस ए की क्या हो जाती है? इत संज्ञा, इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से लण मध्य जो ए है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न क्या है कि इसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है, और लण जो प्रत्याहार है, एक सूत्र है पूर्ण रप्रह, पूर्ण रप्रह, यहां पर जो उ है इसकी विभक्ति री होती है और री का आदेश ए होता है और ए रे परक होता है, रे परक, ए रे परक होता है। रे प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं रे और ले, यहां पर ए का आदेश हो जाता है तो क्या हो जाता है? अर और अल। ये गुण संधि तथा बहुब्री समास के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। गुण संधि तथा बहुब्री समास के लिए ये अण प्रत्याहार उपयोगी होता है, इसलिए यहां पर अण प्रत्याहार में जो ए होता है उसकी इत संज्ञा होती है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए जैसे कृष्ण रिद्धि सप्तऋषि तवल कार्य, गुण संधि में देखेंगे कृष्ण रिद्धि, कृष्ण रिद्धि सप्तऋषि तवल कार्य है, ये गुण संधि के उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है।
रपरे पद में रे परो यस्मात्, रपरे पद में रे परो यस्मात्, रपरे पद में रे परो यस्मात्। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अब ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें जो है इसकी दो बार आवृत्ति हुई है, दो बार इसका उच्चारण किया गया है। क्यों? अट प्रत्याहार तथा सल प्रत्याहार, अट प्रत्याहार तथा सल प्रत्याहार में है की गिनती की जा सके, है की गिनती की जा सके, इसलिए सूत्रों में है का दो बार उच्चारण किया गया है। देखिए आगे, अट प्रत्याहार तथा सल प्रत्याहार, अट प्रत्याहार तथा शल प्रत्याहार में है की गिनती की जा सकी, इसलिए है वर्ण का दो बार उच्चारण हुआ है, दो बार उच्चारण हुआ है, दो बार उच्चारण हुआ है। जैसे अट प्रत्याहार में है के रहने से अरहेण आदि शब्द सिद्ध होंगे, अट प्रत्याहार में है के रहने से, अट प्रत्याहार में है के रहने से अरहेण आदि शब्द सिद्ध होंगे, आदि शब्द सिद्ध होंगे। तो विद्यार्थियों, यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। तो जो ये माहेश्वर सूत्र हैं, ये भगवान महेश से संबद्ध हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और अण इण आदि को आदि संज्ञातानि ही इसमें णय इस संज्ञक वर्ण है, और एसाम अंत्या इत है, इनके जो अंतिम वर्ण हैं वो उनकी इत संज्ञा हो जाती है। प्रत्याहार बनाते समय इनको हम गिनते नहीं हैं। हकारादिषु, हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थ, हकार आदि में जो अकार होता है वह उच्चारण के लिए होता है। और लण मध्य, लण मध्य एक ही इत संज्ञा हो जाती है, एक ही इत संज्ञा हो जाती है। क्यों? उपदेशे अजनुनासिक इत्, उपदेशे अजनुनासिक इत्, इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, क्योंकि लण मध्य इत संज्ञक है, लण मध्य इत संज्ञक है। तो अब आगे देखिए, ये माहेश्वर सूत्र है। सबसे पहले ए ई उ रील, ए ई उ री अल, ये पांच वर्ण हैं। ये कौन से क्या वर्ण हैं? पांच वर्ण हैं। इनको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, लघु स्वर और मूल स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। तो पांच वर्ण हो गए, ए ई उ रेल। तो देखिए विद्यार्थियों ने और के, इनको गिना नहीं गया। क्यों नहीं गिना गया? क्योंकि एसाम अंत्या इत है, एसाम अंत्या इत है, इनका अंतिम जो वर्ण है वो गिना नहीं जाएगा। कहने का मतलब इत का फल होता है लोप है, इत का फल होता है लोप है, तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब आगे देखिए, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ए ओ आई और आओ, ये संध्याक्षर है। चार वर्ण कौन से हो गए? संध्याक्षर, संध्याक्षर।
संधि स्वर कहते हैं इनको, संधि स्वर भी कहते हैं। 4 वर्ण हो गए। अब आगे जो है वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है वर्ण की 2 बार आवृत्ति क्यों हुई है? अट प्रत्याहार तथा शल प्रत्याहार में है की गिनती की जा सके, इसलिए सूत्रों में है का 2 बार उच्चारण किया गया है। अट प्रत्याहार में है के रहने से अर्हिण आदि शब्द सिद्ध होते हैं, इसलिए है की आवृत्ति 2 बार की गई है। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, अब हम ये से काउंट करेंगे, ये व र ल। ये देखिए ये व र ल, ये व र ल, यही तो काउंट करेंगे। ये व र ल, इनको बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। ये 4 वर्ण हो गए अंतस्थ वर्ण। फिर ये देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, ये मैं, ठीक है। कितने हैं? नासिक के वर्ण हैं ये। कितने हैं? ये मैं न, ये मैं, ये कितने हुए? 5 वर्ण हुए। कौन से हुए? नासिक, नासिक के वर्ण। ये 5 वर्ण नासिक के वर्ण हुए। फिर झ भ घ ढ ध, झ भ घ ढ और ध, ये 5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, ये है प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, तो ये चतुर्थ अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर है, तो ये 4 वर्ण 5 वर्ण हुई, ये हो गई। कौन सा? चतुर्थ अक्षर, चतुर्थ वर्ण लिखेंगे। वर्ग का चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ है, चतुर्थ वर्ण, वर्ग के चतुर्थ वर्ण, चौथे वर्ण। चतुर्थ वर्ण, चौथे वर्ण। अब देखिए आगे, चौथे वर्ण हो गए। फिर ज ब ग ड ड, ये तीसरा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का। ज ब ग ड ड, ज ब ग ड और द, ये 5 अक्षर हुए। ये कौन सा अक्षर है? तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण है। कौन सा अक्षर है? तृतीय। अब ख फ छ ठ ठ, ख फ छ ठ थ, ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है विद्यार्थियों? द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, द्वितीय वर्ण। अब नेक्स्ट देखिए, च ट त क प, च ट त क और प, ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण हो गया। फिर देखिए आगे, श और है, श और है, श और है, ये 4 वर्ण हैं। ये कौन से वर्ण हुए? ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण हुए। तो विद्यार्थियों देखिए, ये तो कितने वर्ण हुए? 5 5 5 5, 5 बार 5 बार 25 वर्ण हो गए। 25 और 4 और 4 8, कितने हुए? 25 और 8 33, और 5 और 4 स्वर 9, तो कितने हुए? 42 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हुए? 42 वर्ण हो गए। देखिए प्रत्येक वर्ग का ये अंतस्थ वर्ण है, 4 वर्ण है, और ये वर्ग का 5वां अक्षर, ये वर्ग का चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये 5 वर्ग के 5 अक्षर हैं। तो कितने हो गए? टोटल मिलाकर के ये हुए विद्यार्थियों 25, ठीक है।
और ऊष्म वर्ण कितने हुए? 4। अंतस्थ वर्ण कितने हुए? अंतस्थ वर्ण कितने हुए? 4। और ये जो स्वर कितने हुए? 5 और 4, कुल मिलाकर के 9। तो काउंट करके देख लीजिए ये कितने आते हैं? 42 वर्ण होते हैं। 42 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से पूरी वर्णमाला ये माहेश्वर सूत्रों में विद्यमान है। और जो मूल स्वर हैं ये यहाँ पर दिए हुए हैं, ए, ओ, आई, औ। इनका क्रम यही होता है और इसी क्रम से हमें लिखना चाहिए। और जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, मूल स्वर भी बोलते हैं। अब संख्या किसको बोलते हैं विद्यार्थियों? संख्या, संज्ञा का मतलब नाम, संज्ञा का मतलब नामकरणम इति संज्ञा, नामकरण को संज्ञा कहते हैं। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा में हमने माहेश्वर सूत्रों के विषय में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम संज्ञा प्रकरणम का पहला सूत्र पढ़ेंगे जो बहुत काम आता है, हलन्त्यम। हलन्त्यम पहला सूत्र है, हलन्त। तो विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।